हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 19। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल, छवि और उसके दोस्त तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सुबह उठकर वो अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। इन सबको पता होता है कि आज सिया के घर हल्दी की रस्म होनी है, इसलिए तीनों लोग साड़ी पहनते हैं और अपना मुंह घूंघट में छुपा लेते हैं। छवि कहती है, प्रांजल, मुझे पक्का पता है ये प्लान जरूर कामयाब होगा। प्रांजल बोलती है, भगवान करे ऐसा ही हो। वो तीनों सिया के घर के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग सिया के घर पहुंच जाते हैं। तीनों लोग डरते डरते अपना कदम सिया के घर में रखते हैं। वहाँ हल्दी की तैयारियां हो रही होती हैं। वहाँ और भी महिलाएं होती हैं। ये तीनों उसी ग्रुप में जाकर बैठ जाती हैं। उसमें से एक औरत पूछती है, तुम लोग कौन हो? इससे पहले तो हमने नहीं देखा तुम लोगों को, और हमारे साथ भी नहीं हो। तुम लोग आखिर हो कौन? छवि कहती है, जी हम लोग इनके पड़ोसी हैं, आपको नहीं पता होगा। नहीं, हमारे पड़ोसी में तो कोई नहीं है। ऐसा तुम लोगों को देखकर लगता है तुम लोगों की हाल ही में शादी हुई है। जरा अपना घूंघट तो हटाओ तुम लोग, वो औरत कहती है। प्रांजल बोलती है, जी नहीं, हम ऐसे ही किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते। हमारी सासू माँ ने मना किया है। आजकल की लड़कियों का जवान तो कैंची की तरह चलता है। देखो, बड़े लोगों का लिहाज करना भी नहीं आता, वो झुलझुलाते हुए कहती है। ये तीनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद प्रांजल छवि से कहती है, यार, यहाँ बैठकर गीत गाने थोड़ी आए हैं, हमें कुछ करना होगा। छवि बोलती है, रुको, मैं कुछ करती हूँ। वो देखती है कि एक छोटी बच्ची आ रही है। छवि उसे बुलाती है। बच्ची कहती है, जी कहिए। छवि ने कहा, बेटा, क्या आप हमें वॉशरूम दिखा सकती हैं? बच्ची बोली, हाँ, क्यों नहीं, चलिए। तीनों उसके पीछे जाते हैं। वो उनको वॉशरूम तक ले जाती है। छवि कहती है, थैंक यू बेटा। वैसे जिनकी शादी है वो कहाँ है? दिख नहीं रही। बच्ची कहती है, ओहो, कर दिए ना बच्चों जैसे सवाल। जिनकी शादी होती है वो घूमते थोड़ी हैं आंटी। सिया दीदी अपने रूम में है। ये सुन के प्रांजल कहती है कि बेटा, क्या आप हमें उनसे मिला सकती हैं? मुझे उनसे मिलना है। बच्ची बोलती है, ठीक है आंटी, चलिए। अब छवि जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, जाइए ना आंटी। वो बच्ची प्रांजल को सिया के रूम में ले जाती है। वहाँ भगवान की कृपा से कोई और नहीं होता। सिया दीदी, देखो ना, आपसे मिलने कौन आया है? बच्ची कहती है। सिया रेडी होकर एक चेयर पर बैठी होती है। वो पीछे देखती है तो एक औरत खड़ी होती है।
सिया कहती है, जी आप कौन? प्रांजल उसकी आवाज़ सुनकर भावुक हो जाती है। उसको ऐसा मन करता है जैसे वो जाए और सिया को कस के गले लगा ले। प्रांजल उस बच्ची से कहती है, बेटा जरा आप बाहर जाइए। सिया शॉक्ड हो जाती है। वो मन में कहती है, प्रांजल, ये आवाज़ तो प्रांजल की है। वो बच्ची चली जाती है और प्रांजल दरवाज़ा लॉक कर देती है। सिया कहती है, प्रांजल आप यहाँ कैसे? प्रांजल अपना घूंघट हटाती है। जब उसकी नज़र सिया पर पड़ती है तो 1 मिनट के लिए तो स्तंभ सी सिया को देखती रह जाती है। सिया पीले रंग की ड्रेस में कातलाना लग रही होती है। वो बस देखती रहती है। सिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। सिया उसके पास जाकर उसे थोड़ा हिलाती है और कहती है, प्रांजल आप यहाँ कैसे आई? प्रांजल बोलती है, वो सब छोड़ो, मैं कब आई, कहाँ आई, क्यों आई, ये बताओ कि क्या यही प्यार है? सिया कहती है, प्यार? कैसा प्यार? प्रांजल बोलती है, तो क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? मेरे पास आना। ये कहकर उसको कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मेरी आँखों में आँखें डालना। वो उसकी आँखों में देखने लगती है। मेरे होठों पर अपने होठ रखना और उसके होठों की ओर बढ़ने लगती है। क्या ये सब झूठ था? सिया कुछ नहीं बोलती, बस प्रांजल की आँखों में खोई रहती है। प्रांजल भी उसकी आँखों को देखकर खो जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। सिया अपनी आँखें बंद कर लेती है और प्रांजल को जोर से पकड़ लेती है। प्रांजल और सिया इस समय दोनों अपने होशो हवास में नहीं होते, बस एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं। प्रांजल थोड़ा खुद को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया उसे और अपने पास खींच लेती है। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए हैं कि दुनिया का कोई भी परवाह नहीं था। प्रांजल के दोनों हाथ सिया के कमर पर होते हैं। सिया भी प्रांजल को कमर से पकड़ी होती है। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, सी यू।